बादशाह ने शहजादी की शादी एक हैवान भेड़िया से क्यों की, इस तरह सबक अमोज कहानी। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ एक बादशाह, एक शहजादी और एक हैवान भेड़िया की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो इंसानियत, प्यार, सच्ची और अल्लाह की रहमत का पैगाम देती है। ये एक सबक है जो हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह की रहमत के साथ जीने का तरीका सिखाता है। एक वक्त की बात है, मुल्क शाम में एक बहुत ही जानी मानी रियासत थी, जहाँ के बादशाह का नाम सुल्तान सिकंदर था, जिसकी 3 बीवियां थीं। वह अपनी 3 बीवियों से बहुत मोहब्बत किया करता था। सुल्तान सिकंदर बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान था। उसकी सल्तनत में उसकी रियाया उससे बहुत ज्यादा खुश रहती थी, क्योंकि सुल्तान सिकंदर अपनी रियाया पर अपनी जान छिड़का था। इतना सब कुछ करने के बाद भी सुल्तान सिकंदर मायूस रहा करता था। उसकी मायूसी का सबब उसका बेऔलाद होना था। चूंकि उसकी 3 बीवियों में से किसी भी बीवी के कोई औलाद न थी, वह औलाद की नेमत से महरूम था। वो अक्सर तन्हाई में गिरिया जारी किया करता था और अल्लाह से रो रो कर औलाद होने की नेमत मांगता था, लेकिन उसके मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था। उसकी लाख दुआओं के बावजूद भी उसको औलाद न होती। एक दिन सुल्तान सिकंदर अपने तख्त पर बैठा कुछ मायूसी के आलम में सोच रहा था कि अचानक वहाँ पर मौजूद उसके वजीर की नजर उसके चेहरे पर छाई हुई मायूसी पर पड़ी, जिसको देखकर वजीर भी कुछ गमगीन हो गया था। उसने बादशाह से उसकी मायूसी का सबब पूछा। सुल्तान ने वजीर से कहा, अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया की हर खुशी और हर नेमत से नवाजा है और इस पर मैं अल्लाह का बेहद शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन अल्लाह से मुझे एक शिकायत भी है। तब भी वजीर ने कहा, सुल्तान कैसी शिकायत? अल्लाह ने मुझे सारी खुशियाँ देकर औलाद की खुशी से महरूम रखा है। ये बात सुनकर वजीर कुछ सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वजीर बोला, सुल्तान, मैं एक अल्लाह वाले को जानता हूँ जो मुल्क शाम के मगरिब की जानिब दरिया किनारे एक सेब के दरख्त के नीचे अल्लाह की इबादत किया करते हैं, जिनकी दुआ से हर बड़ा काम बन जाता है, हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर दुआ कबूल हो जाती है। उनके पास जो भी अपनी फरियाद लेकर जाता है खाली हाथ वापस नहीं आता। आप एक बार वहाँ चले जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। अगले दिन सुल्तान ने मुल्क शाम की मगरिब की जानिब सफर शुरू किया। चलते चलते रात का वक्त करीब आ गया। तभी सुल्तान की नजर उस सेब के दरख्त पर पड़ी, जिसके नीचे वो अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। सुल्तान रोता हुआ अल्लाह वाले के कदमों में जाकर गिर पड़ा। अल्लाह वाले ने आंखें खोल कर देखा और सुल्तान से उसके रोने का सबब पूछा। सुल्तान रोता हुआ बोला, बाबा, मैं बहुत मायूस हूँ। मैं मुल्क शाम का सुल्तान हूँ। अल्लाह ने मुझे हर नेमत से नवाजा है। मेरी 3 बीवियां हैं, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैंने आपका बहुत नाम सुना है। बाबा, मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे। अल्लाह वाले ने कहा, परेशान मत हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। इंशाअल्लाह तुम्हें जल्दी ही औलाद की खुशी नसीब होगी, लेकिन वो औलाद एक ऐसा फैसला लेगी जिसमें तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह वाले ने आंखें बंद करके अल्लाह से दुआ की और उस अंधेरे से एक सेब तोड़कर सुल्तान को दिया और अल्लाह वाले ने कहा, ये सेब लो और इसे आधा तुम और आधा अपनी बीवी को खिला देना। सुल्तान सेब लेकर वहाँ से चला गया। सुल्तान अपने महल में पूछा और अपनी बीवी को बुलाया और कहा, ये सेब मुझे एक अल्लाह वाले ने दिया है जिसे खाकर हमें औलाद होगी। 900 महीने के बाद सुल्तान को एक बहुत ही खूबसूरत और नेक बेटी नसीब हुई। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था, जिसकी चमक से उसका पूरा महल जगमगा उठा। सुल्तान ने अपनी बेटी का नाम शहजादी रुखसार रखा। वक्त गुजरता गया और शहजादी अब 20 साल की हो चुकी थी। शहजादी रुखसार बहुत ही अच्छा दिल और परहेजगार थी। वह हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करती थी। अल्लाह की उस पर खास नेमत थी। सुल्तान अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। सुल्तान शहजादी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करता था, लेकिन अब सुल्तान शहजादी रुखसार की शादी के लिए परेशान थी। रुखसार खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिल और भी खूबसूरत था। बादशाह को लगा कि शहजादी की शादी किसी नेक दिल और बहादुर शहजादे से करनी चाहिए ताकि रियासत को मजबूती मिले, लेकिन रुखसार का दिल कुछ और कह रहा था। उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मैं अपने फैसले को अपने दिल से करना चाहता हूँ, जो अल्लाह की रहमत से होगा। क्या फैसले में कुछ था? एक राज था जो बादशाह को समझ नहीं आई। रुखसार ने अपने फैसले को अपने ईमान पर रखा था। उसका दिल अल्लाह पर भरोसा करता था। ये फैसला जो बाद में सबको हैरत में डाल देगा। एक सबक है कि अपनी जिंदगी के फैसले को सिर्फ दुनिया के नजरिए से मत देखो। अल्लाह की रहमत से अपनी राह ढूंढो, तभी हर फैसला सही होता है। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ।
हुआ। रियासत के कोने से एक भेड़िया आया। ये कोई आम भेड़िया नहीं था। इसकी आंखों में एक गहराई थी जो बस इंसानियत और समाज से ही समझी जा सकती थी। रियासत के लोग इस भेड़िए को देखकर डर गए, लेकिन शहजादी रुखसार का दिल कुछ और कह रहा था। आखिर ये भेड़िया कौन था? उसने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मैं अपने फैसले को अपने दिल से करना चाहता हूँ, जो अल्लाह की रहमत से होगा। क्या फैसले में कुछ था? एक राज था जो बादशाह को समझ नहीं आई। रुखसार ने अपने फैसले को अपने ईमान पर रखा था। उसका दिल अल्लाह पर भरोसा करता था। ये फैसला जो बाद में सबको हैरत में डाल देगा, एक सबक है कि अपनी जिंदगी के फैसले को सिर्फ दुनिया के नजरिए से मत देखो। अल्लाह की रहमत से अपनी राह ढूंढो, तभी हर फैसला सही होता है। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। रियासत के एक कोने से एक भेड़िया आया। ये कोई आम भेड़िया नहीं था। इसकी आंखों में एक गहराई थी जो बस इंसानियत और समाज से ही समझी जा सकती थी। रियासत के लोग इस भेड़िए को देखकर डर गए, लेकिन शहजादी रुखसार का दिल कुछ और कह रहा था। आखिर ये भेड़िया कौन था? कुछ समय पहले की बात है। मुल्क के शाम के करीब शहर में एक जालिम शहजादे की हुकूमत थी। वह शहजादा निहायत जालिम था और मजलूमों और अपनी रियाया पर जुल्म किया करता था। पूरी रियासत उससे बहुत ज्यादा परेशानी हो चुकी थी। एक दिन शहजादा शिकार पर जा रहा था। उसे अचानक रास्ते में एक बुजुर्ग दिखे जो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। शहजादा उनके पास पहुंचा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा, मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ। शहजादा बोला, तुमने कभी अल्लाह को देखा है जो तुम उसका जिक्र कर रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन वह हर जगह मौजूद है। यह सुनकर शहजादा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं अल्लाह को नहीं मानता जिसका कोई वजूद नहीं है। इसके बाद शहजादे ने अल्लाह वाले की जन्माज, तस्बीह और कुरान को फेंक दिया। यह सब देख अल्लाह वाले ने उस शहजादे को बद्दुआ दी कि वह आज से ही एक हैवान भेड़िया की शक्ल में बदल जाएगा और उससे सभी लोग डरेंगे। जब वह अपने महल में पहुंच गया तो उसकी शक्ल एक खूंखार भेड़िया में बदल गई। यह देखकर उसकी रियासत के सभी लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया और सब कहने लगे कि जरूर इसने कुछ ऐसा किया है जिसकी सजा इसको अल्लाह ताला ने दी है। इस तरह से उस शहजादे भेड़िया को अपना महल छोड़कर भागना पड़ा और वह मुल्क शाम में दाखिल हो गया और सुल्तान सिकंदर के महल में दाखिल हुआ। जब शहजादी रुखसार ने उस भेड़िया को देखा तो वह उसकी तरफ मुतासिर हुई। शहजादा, जो कि एक भेड़िया के रूप में बदल चुका था, अब उसको अपनी सभी गलतियों पर बहुत ही ज्यादा पछतावा था और वह अपने पहले वाली शक्ल में तब्दील होना चाहता था। वह अल्लाह से रोकर फरियाद करता था कि उसे पहले वाली शक्ल मिल जाए और वह सारे गुनाहों से तौबा कर लेगा और एक नेक परहेजगार इंसान बन जाएगा। जब शहजादी रुखसार भेड़िए को देखती तो उसकी तरफ मुतासिर हो जाती थी। एक दिन रुखसार ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, ये भेड़िया सिर्फ एक जानवर नहीं हो सकता, इसकी आंखों में कुछ है जो हम सबको समझ नहीं आएगा। बादशाह ने इस फैसले को समझने में वक्त लिया, लेकिन फिर अपनी बेटी के जज्बात को समझा और कहा, अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो मैं तुम्हारे फैसले को अपनाता हूँ। ये बात समझ लो, अल्लाह की रहमत के बिना कोई भी फैसला सही नहीं हो सकता। जब हम अपने फैसलों को अल्लाह के हवाले करते हैं तो जो भी होता है वो हमारे लिए बेहतर होता है। ये है असली ईमान। शादी के बाद रियासत के लोग हैरान थे। शहजादी रुखसार ने अपने दिल की बात सुनने का फैसला किया था। कुछ लोग इस फैसले को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन रुखसार अपने फैसले पर ईमान रखती थी। उसने अपने फैसले को अपने दिल और अल्लाह के हाथ में छोड़ा और ऐसे में रियासत को कुछ मुश्किल का सामना करना था। एक दिन रियासत के दुश्मन ने अपना लश्कर भेजा और रियासत पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया। शहजादी रुखसार और भेदिए को एक मुश्किल फैसला लेना था। क्या वो अपने ईमान पर चलकर अपनी रियासत को बचाएंगे? ये वक्त था अपने ईमान का सबक देने का। ये वक्त था अपने असली रास्ते को पहचानने का। भेड़िए ने अपनी असली रूह दिखाई। ये कोई आम भेड़िया नहीं था, ये एक बहादुर योद्धा था। ये भेड़िया एक वीर योद्धा बन चुका था। उसने अपने असली रूप को दिखाया और सबको समझाया कि अल्लाह की रहमत से ही सब कुछ मुमकिन है। रियासत के लोगों ने बहादुरी को देखा और उन्हें उसका साथ दिया। भेड़िए ने अपने ईमान और अपने उसूलों के साथ दुश्मन के लश्कर को हरा दिया। शहजादी रुखसार ने भी अपने ईमान का साथ दिया
और रियासत की हिफाजत की। उन्हें दिखाया कि जब इंसान अपने फैसले को ईमान और प्यार के साथ करता है तो उसकी जीत तय होती है। रियासत बच गई, लेकिन ये सब अल्लाह की रहमत थी। शहजादी रुखसार और भेदिये ने अपने ईमान और सच्ची से दुश्मन को हराया। अब शहजादा अल्लाह के करम से इंसान बन चुका था। ये एक सबक था जो हम सबको याद रखना चाहिए। जब हम अपनी जिंदगी में सच्चाई और ईमान को अपनाते हैं तो अल्लाह अपनी रहमत से हमारे साथ होता है। इस कहानी से हम सबको एक सबक मिलता है, अपनी जिंदगी के फैसले को सिर्फ अपने दिल से नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते से समझो। जो अल्लाह की रहमत से अपनी राह ढूंढता है उसका हर फैसला सही होता है। ये है असली सबक जो हम सबको सीखना है। प्यार, सच्चाई और ईमान से अपनी जिंदगी को रोशन करो। अल्लाह की रहमत हमेशा आपके साथ है, बस अपनी रूह को उससे जोड़ो। और आप सबको ये याद रखना है, अल्लाह की रहमत हमेशा आपके साथ है। हर फैसला उसकी मर्जी के मुताबिक हमेशा सफल होता है। अपने दिल की सुनो, लेकिन अपनी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर दो।